विधान परिषद सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम निधि के नियम 215 के अंतर्गत गली नंबर 2 मोदीनगर कृष्णानगर जनपद गाजियाबाद के निवासियों की ओर से सीसी सड़क का निर्माण करवाए जाने के संबंध में दी गई याचिका। नमस्कार, आप देख रहे हैं ICN7 न्यूज में अजीत सिंह। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से चुनाव बिगुल बच चुका है। सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। सारी खबरें निकाल के हम आपको दे रहे हैं कि जनता का रुझान इस बार किस प्रत्याशी की ओर है, जनता किसको पसंद करने जा रही है, जनता इस बार किसको अपना सभासद चुनने जा रही है। ये सारी खबरें लगातार आप ICN7 पर देख रहे हैं। और भी कई प्रत्याशी के लगातार हम आपको इंटरव्यू दिखा रहे हैं, आप उनको पसंद भी कर रहे हैं और हम आपको इस माहौल में थोड़ी मदद ये कर रहे हैं कि आप जो है डिसाइड कर पाए, उनके मुद्दे सुन के, उनके विचार सुन के, उनके कैसे विचार हैं, समाज में उनकी छवि कैसी है और किस तरह का वो लोगों के प्रति व्यवहार अपना रखते हैं। अगर वो जीतते हैं तो क्या विकास करा पाएंगे, नहीं करा पाएंगे, ये सारे सवाल जवाब उनसे करते हैं। तो इसी के चलते आज मैं मोदीनगर नगर पालिका के वार्ड नंबर 19 में, और आपको बता दूं यहाँ पर एक जो शख्स मेरे साथ बैठे हैं किसी पहचान के मोहताज नहीं है। सचिन गुप्ता इनका नाम है और 2012 में इनकी पत्नी ज्योति गुप्ता चुनाव लड़ी थी और बहुत सेकंड नंबर वहाँ पर आई थी। जनता ने उनको बहुत सपोर्ट समर्थन दिया था और इस बार यहाँ पर सर की सीट आई है। पहली बार जो सर, क्योंकि पुरुष सीट है, अनारक्षित सीट है, तो इसलिए सर मैदान में है और जनता का रिस्पॉन्स भी उनको बहुत अच्छा मिल रहा है। अब हम सर से जानते हैं कि अगर जनता इस बार आपको मौका देती है, आपको अपना सभासद चुनती है वार्ड 19 की, तो सर क्या आपके मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं और लगातार इन 10 सालों में आपने समाज सेवा भी करी है, तो अब इस बार क्या सोचा वो आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार सर, मैं सचिन गुप्ता वार्ड नंबर 19 से सभासद पद का प्रत्याशी हूँ और आने वाले टाइम में भाजपा से अपना आवेदन कर रखा है मैंने और बायोडाटा मैंने माननीय जिला अध्यक्ष जी को, माननीय विधायक जी को और सभी पार्टी के पदाधिकारी जो हैं सब लोगों से मैं मिल लिया हूँ और सब लोगों को मैंने अपना आवेदन कर रखा है। और दूसरी बात ये रही बात मुद्दों की और उनकी, तो मुद्दों को लेकर तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो समाज सेवा के लिए काम करना है। मुझे इसको कमाई का धंधा नहीं बनाना वार्ड को, ना मैं इसमें अपना इतना पैसा खर्च करूँगा कि भाई मैं दारू बांटूंगा या फिर मैं नोट बांटूंगा। मेरे पास वो चीज़ नहीं है और ना मुझे पता है, मैं नगर पालिका में मैंने पहले माननीय सुदेश शर्मा जी, माननीय रामाशय शर्मा जी के PA के रूप में 12 साल नौकरी करी है। मुझे पता है कि वहाँ 1 रुपया ना तो सैलरी है और ना कुछ है। ये तो लोग बागों का भ्रम है कि मैं 10 लाख खर्च करूंगा, मैं 20 लाख खर्च करके नगर पालिका में जाके डकैती थोड़ी ना डालनी है हम लोगों को, है ना। हम लोगों को डकैती नहीं डालनी है, काम भी नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, अगर हम उन ठेकेदार से कमीशन मांगेंगे तो वो काम कैसा करेंगे ये आपको ही पता है ना, क्वालिटी बेकार होगी। दूसरी बात, मैं अपने वार्ड के लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मेरे पे विश्वास करेगी और मुझे टिकट देती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम करा पाऊंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं नीचे से ऊपर तक भाजपा की सरकार है और मैं लड़ने को निर्दलीय भी लड़ सकता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे सपोर्ट करेगी, मुझे टिकट देगी आने वाले टाइम में, तो मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा और सीट निकाल के उनकी झोली में डालूंगा और अपने वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराऊंगा। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं दिनेश गोयल जी हैं, गाजियाबाद में MLC जी हैं, RKGIT के मालिक हैं, है ना, और वो मतलब एक गऊ आदमी है एक तरीके से। उनकी मतलब दूर दूर तक चर्चा है उनकी, है ना। मैं उनका निजी सचिव हूँ के रूप में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे प्राइवेट रूप में, है ना। तो उन्होंने मेरे पे विश्वास करके, वो इतने ईमानदार आदमी है कि अपनी सैलरी भी जो है गरीब लोगों को बांटते हैं। 1 रुपया सैलरी का भी वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते। और रही बात 5 करोड़ रुपए विधायक निधि आती है, उसमें से भी 1 रुपया कमीशन नहीं लेते, है ना। तो मैं उन्हीं के 25 पे चलूंगा और मैं इस राजनीति को, इस नगर पालिका के सभासद की सीट को अपनी कमाई का धंधा नहीं बनाऊंगा। आने वाले टाइम में मैं जब बड़ी बड़ी मीटिंगें या सब करूंगा तो उसमें मैं ये घोषणा भी करूंगा। सर एक बात और जानना चाहेंगे हम, अभी आपने हमें कुछ यहाँ पर फोटोज दिखाए हैं, थोड़ा सा कैमरे पे आप दिखाएं उनको सर, जनता को दिखाएं, क्योंकि जनता भी आपको अच्छी तरह वाकिफ है जनता वार्ड 19 की, लेकिन फिर भी एक बार जनता को फिर से हम दिखा दें जो आपके द्वारा समाज सेवा के तौर पे ये काम कराया जा रहा है। सर अभी जैसे मेरे वार्ड के अंदर 11,000 की लाइन है ना, इसका एक खंभा टूटा हुआ है, इसका मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे ये डाला। मुख्यमंत्री पोर्टल पे डालने का क्या फायदा हुआ कि तुरंत अधिशासी एक्शन के पास पहुंच गया और इससे खंभा नीचे से पूरा गल चुका है 11,000 का। मेरी आज ही ITO साहब से बात हुई है, वो बोल रहे हैं कि इसे तुरंत ठीक करा दिया जाएगा, नीचे से गला पड़ा है पूरा खंभा। ये जिज्ञासा डेयरी है यहाँ पे गली नंबर 2 में, मेन रास्ते पे खंभा है। दूसरा, नगर पालिका के कर्मचारियों या ठेकेदारों द्वारा 2 लाइटें उतार ली गई
है ना, खंबे पे से। उसके ऑनलाइन पोर्टल पे अब शिकायत होती है। हमने वहाँ शिकायत करी, तहसील समाधान दिवस में मैंने कल मैडम को, एसडीएम मैडम को अपना एप्लीकेशन दी है। तो उसमें उन्होंने ये बताया, ठेकेदार से बात हुई थी कि भैया अगर लाइट होगी तो लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। मैंने कहा भाई लाइट हमने थोड़ी ना उतार ली, या मोहल्ले वालों ने उतार ली क्या? तुम्हारा पे 2.5 साल से ठेका है, इसे लाइट को आप लगवा के दो मेरे को, है ना। तो वो लाइट के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और भगवान ने चाहिए तो 2-3 दिन में उस लाइट को लगवा दूंगा, नहीं तो मैं ऊपर तक जाऊंगा, मुख्यमंत्री तक, है ना। और मुझे समाज सेवा जारी है। कहीं पे मिट्टी नहीं फैल रही थी अभी यहाँ पे कृष्णानगर में, गली नंबर 1 में लोग वहाँ परेशान थे, ढेर लगे हुए थे। मैं नगर पालिका में वहाँ पे रिक्वेस्ट करी लोग बागों से, उनसे अधिकारियों से, तो उन्होंने विचारों ने, सब लोगों ने मेरा सहयोग करते हैं, क्योंकि मैं पहले नगर पालिका में रहा, है ना। मुझे पता सिस्टम कैसे काम कराना है, पता है, सब चीज़ों की जानकारी है। तो इसको लेके उन लोगों ने मिट्टी फैलवा दी। वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, वहाँ की जनता सपोर्ट में है। वो सभी लोग यही कह रहे हैं कि हमें काम करने वाला बंदा चाहिए, ना होते हुए हाँ, ना होते हुए भी। मैं तो कहता हूँ कि अब कल को कोई भी काम है समाज कल्याण के अंदर, मैं खुद जाता हूँ, खुद लोगों की पेंशन का, आधार कार्ड का, है ना, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, खुद जाके उनके फार्म भरता हूँ। किसी का आधार कार्ड में आधार से लिंक कराना है मोबाइल नंबर, है ना, किसी का आधार नंबर गलत हो गया, है ना। अधिकारी मुझसे पूछते हैं कि भाई तुम क्यों आए हो लेके इसे। मन की एक बात बताओ, 60 साल का वृद्धावस्था पेंशन का फार्म है, वो बेचारा खाट पे लेटा पेंशन की इंतजार देख रहा है, और आप कह रहे हो तुम क्यों लेके आए हो। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं इसलिए लेके आया हूँ, है ना। इसके कागजों में कोई कमी हो तो मुझे बताओ, मैं फोन पे बात करा देता हूँ उससे। पूरा वार्ड मेरा परिवार है। और मैं वार्ड के लोगों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले टाइम में मैं बाकायदा कैंप लगवा के सब लोगों को चिन्हित करके जो जो पात्र हैं सबकी पेंशन बनवाऊंगा। सब लोगों के जहां जहां गैस के कनेक्शन नहीं हो रहे, गैस के कनेक्शन कराऊंगा, पानी के कनेक्शन कराऊंगा, सीवर लाइन में थोड़ी सी गड़बड़, जैसे किसी के कनेक्शन नहीं हो पाए, कोई लोग परेशान है, उन्हें कराऊंगा। और अभी करंट में मैंने माननीय दिनेश गोयल जी से, अपने विधायक जी से 2 सड़कें पास कराई हैं कृष्णानगर की। उन्होंने सदन में मेरी 2 सड़कों, 450 मीटर की 2 सड़कें हैं। एक विनोद गौतम है, पूर्व मेंबर हैं, उनकी सड़क है, और एक कृष्णा क्लिनिक के सामने वाली सड़क है। तो इस पे भी शीघ्र कार्रवाई होने जा रही है, ये भी बन जाएगी। और सर मैं एक सवाल हो रहा है, जनता में आपका जाना हो रहा है इस चुनाव को लेके, तो जनता का रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मैं सीकरी कला, कैलाश कॉलोनी, है ना, मेरा कृष्णानगर, सिकाड़ा रोड, सब लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं उन्हें तुरंत रिजल्ट देता हूँ, उन्हें बताता हूँ कि इस तरीके से मैं काम कराऊंगा। अभी ऋषभ बिहार के अंदर था, 120 वोटें ऐसी थी जिनके घर BLO आ गए, रसीदें दे गए और उनकी वोट नहीं बन के आई, है ना। फिर मैं मैडम से मिला, एसडीएम मैडम से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम ने मुझे तुरंत उसे RK जो हैं उन्हें बुलाया, उनसे कहा कि इनकी जांच करी जाए। मैंने सबकी कॉपी लगाई, साथ में एप्लीकेशन लगाई, और वो सारे वोटें मेरी कार्रवाई में हैं और बहुत जल्दी बन जाएंगी। बहुत अच्छे सर। और सीकरी कला के अंदर भी 2-3 लाइटें खराब थी, मैंने वो उसका पोर्टल का नंबर है ऑनलाइन शिकायत का, उनके नंबर से फ़ोन कराए। रात को भी मैं जाता हूँ, जैसे बताते हैं भैया मेरा एक खंबा की लाइट बंद है, मेरे पे नंबर है, सब चीज़, मैं फ्लैश भी कर सकता हूँ उन्हें, लेकिन फ्लैश इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसका फिर दूसरे लोग नाजायज वो उठाएंगे, है ना। मेरे होल्डिंग भी लोग बागों ने यहाँ कृष्णानगर में शुरू में फाड़े, है ना। तो मैंने घर घर जाके कैलेंडर बांटे, नए साल के कैलेंडर मैंने छपवाए हैं सब लोगों को। मतलब ये है कि प्रचार का एक माध्यम है। नहीं, लेकिन सर होर्डिंग सर क्या अपना तो लोगों के दिलों में जगह, मैं तो अभी लोग बाग कह रहे हैं कि क्या नाम है, चुनाव लेट होंगे, है ना, खर्चा ज्यादा होगा, ये होगा वो होगा। मैं तो कहता हूँ मुझे तो और मौका मिलेगा, घर घर जाके मैं हर घर में जाके चाय पीऊंगा, हर घर में जाके अपनी बात बताऊंगा कि मैं ऐसे काम कराऊंगा। और आप सब मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आप सब लोगों का भी मुझे बहुत प्यार मिल रहा है ना। कोई भी खबर होती है, अभी जैसे एक लड़का था हमारे वार्ड में 1500 मीटर की दौड़ में, वो सेकंड आया था और वो बोल नहीं सकता, गूंगा है ना। उसको मैंने अपने वार्ड के पूर्व सभासद महकार जी और भी जो मौजूद आदमी हैं उनसे सम्मानित कराया, और वो लड़का बहुत उत्साहित है। और आगे आने वाले टाइम में भी जो बड़ी मीटिंगें होंगी उसमें मैं उसे प्रोत्साहित कराऊंगा। बहुत बढ़िया। तो देखा आपने, यहाँ बहुत ही अच्छे विचार हमें यहाँ पर सचिन गुप्ता जी के सुनने को मिले हैं, आपको बता दें। और हमने भी जनता में सर्वे किया है, तो उनका जनता में रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी रिपोर्ट उनके लिए निकल के आ रही है। और शायद टिकट उनका हो जाए तो शायद सीट भी निकाल दें यहाँ से। तो आने वाले वक्त में आपको दिखाएंगे कितने भारी वोटों से वार्ड 19 की जनता उनको अपना सभासद इस बार चुनती है। मैं कैमरामैन विकास के साथ अजीत सिंह।